हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल माइंड टेक्निकल। आज के इस वीडियो में हम लोग बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो रिलेटेड है आपके अपकमिंग डीजीएमएस एग्ज़ाम के फॉर्म फिलअप के ऊपर। जी हाँ, ये बातें आपको हमेशा ध्यान देनी चाहिए, नहीं तो डीजीएमएस कर सकती है आपके कैंडिडेचर को रिजेक्ट या फिर आपको कर सकती है डिपार्ट। तो जानेंगे कि कौन सी गलती आपको अभी नहीं करनी चाहिए ड्यूरिंग फॉर्म फिलअप और कैसे आप अपनी गलती को सुधार सकते हैं ड्यूरिंग फॉर्म फिलअप, ताकि गलती से भी आपको डीजीएमएस डिबार्ड या रिजेक्ट ना करे। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो जस्ट गो टू गूगल प्ले स्टोर, सर्च माइंड टेक्निकल एंड डाउनलोड आवर ऐप, जहाँ पर आपको कई सारे वीडियोस, स्टडी मटेरियल्स, क्विजेस, इनफैक्ट कई सारे कोर्सेज एट वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस आपको मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपने हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर हैंडल एज वेल, जहां पर आपको माइनिंग से रिलेटेड अपडेट्स टाइमली मिलते रहेंगे। इसके अलावा आप हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। इसके अलावा हम लोगों ने अपने ऐप पे नया कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है ओवरमैन माइनिंग सरदार न्यू बैच 2022, जिसमें जो इसकी ओवरऑल प्राइस रखी गई है वो है बहुत अफोर्डेबल रखी गई है, ओनली 3000 फॉर 6 मंथ। जी हाँ, इफेक्टिव प्राइस अप्रॉक्स 500 पर मंथ पड़ता है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, स्टडी मटेरियल्स, मॉक टेस्ट वगैरह इंक्लूडेड हैं। साथ ही साथ जो बेसिस है स्टडी करवाने का वो वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3 ऑफ डीजे देशमुख यहाँ पे लिया जा रहा है। तो जल्दी से इनरोल करा ली इस कोर्स का, ऑफर लिमिटेड पीरियड तक है। चलिए आते हैं आज के मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि है फॉर्म फिलअप के दौरान कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है ताकि आप गलती से भी डीजीएमएस के द्वारा डिबार्ड या रिजेक्ट ना किए जाएं। तो सबसे मेन जो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात आती है ड्यूरिंग फॉर्म फिलअप, जो अक्सर सब कोई गड़बड़ करते हैं या मिसअंडरस्टैंड इसको कर रहे हैं, वो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अलावा जो दो अहम चीज़ें जो सबसे ज़्यादा मायने करती हैं वो हैं प्रोडक्शन एंड दूसरा है डेजिग्नेशन या कैपेसिटी, यानी उस माइंस का प्रोडक्शन कितना है और जो आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं वो किस पद पर या किस क्षमता के रहते हुए आप उस एक्सपीरियंस को गेन कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर मैं बात करूँ प्रोडक्शन की या फिर ओपन कास्ट के लिए मटेरियल हैंडलिंग के बारे में, तो अगर अंडरग्राउंड माइंस है तो उस माइंस का एवरेज मंथली आउटपुट नॉट लेस देन 1000 टन्स होना चाहिए, नहीं तो फिर आपका एक्सपीरियंस डीजीएमएस उसको कंसिडर नहीं करेगी। अगर आपका माइंस ओपन कास्ट है तो फिर उसमें एवरेज मंथली मटेरियल हैंडलिंग नॉट लेस देन 10,000 क्यूबिक मीटर्स होना चाहिए। इससे कम रहने पर डीजीएमएस इस तरह के सर्टिफिकेट को अगर आप इशू करवाते हैं तो इनवैलिड करार देगी। दूसरा जो सबसे मेन चीज़ है जिस पे आपको हमेशा फोकस रखना चाहिए ड्यूरिंग फॉर्म फिलअप, वो है डेजिग्नेशन या फिर कैपेसिटी फॉर एसएमसी, यानी सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट के लिए जो बहुत कोई अभी अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो डेजिग्नेशन एंड कैपेसिटी है, जिस कैपेसिटी पे या जिस डेजिग्नेशन पे आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप पढ़ते हैं कोल माइंस रेगुलेशन का रेगुलेशन नंबर 15 का सब रेगुलेशन 1 का क्लॉज बी, तो वहाँ पर बोला गया है कि सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए आपको चाहिए 4 ईयर का एक्सपीरियंस आफ्टर द डिप्लोमा। आफ्टर पासिंग डिप्लोमा आपको टोटल 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। बाकी इस 4 साल में कितना एज अ सरदार चाहिए, कितना एज अ जनरल माइनिंग या फिर ट्रेनी चाहिए, ये कुछ भी मेंशन नहीं है। इसके बारे में डिटेल आपको मिलेगा डीजीएमएस के बाइलॉज में, जो कि आया था 14 सितंबर 2018, जिसमें मैनेजर सर्टिफिकेट के टॉपिक में अगर आप जो पॉइंट पढ़ते हैं 1.1.3, तो वहाँ पर बोला गया है कि इन 4 सालों में 4 साल का जो आपको एक्सपीरियंस चाहिए आफ्टर डिप्लोमा फॉर अपीयरिंग इन सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, तो उस 4 साल में कम से कम 3 साल का अनुभव तो आपको सरदार के पद पर रहते हुए गेन करना चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। पर कई लोग यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं कि जो डीजीएमएस का वेबसाइट है, जो भी सेकेंड क्लास या फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने के लिए उन्होंने बनाया है, वहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और वो एक्सपीरियंस में कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस ओवरमैन सर्टिफिकेट मिलने के बाद का होना चाहिए। मतलब जो ओवरमैन सर्टिफिकेट आपको मिला है उसमें जो इफेक्टिव डेट है उसके बाद का 3 साल होना चाहिए, और उसको मिलाकर और भी 1 साल आपका पीटी मिला के अगर 4 साल हो रहा है तो आप भर सकते हैं। ऐसा इस वेबसाइट में दिखाया जा रहा है। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डीजीएमएस का वेबसाइट है वहाँ पर कुछ और कहा जा रहा है, और डीजीएमएस के जो लॉज हैं, बाई लॉज हैं, वहाँ पे कुछ और कहा जा रहा है। डीजीएमएस के साइट में ये दिखाया गया है कि अगर आपका ओवरमैन सर्टिफिकेट मिला हुआ है उसके इफेक्टिव डेट के बाद का अगर 3 साल है और टोटल आपके पास 4 साल है, तो आप
एसएमसी एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। लेकिन बायलॉज में क्या लिखा हुआ है? बायलॉज में लिखा हुआ है कि पीडीपीटी करने के बाद आपके पास 3 साल का मिनिमम सरदार का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब 3 साल का आप एक्सपीरियंस ले आइए माइनिंग सरदार का, और उसके बाद बाकी 1 साल ट्रेनी का डाल दीजिए, जनरल मजदूर कुछ भी डालिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट आफ्टर डिप्लोमा होना चाहिए। आफ्टर डिप्लोमा 1 साल होना चाहिए, ठीक है। और इस 1 साल में और ऐड करना पड़ेगा 3 साल का एक्सपीरियंस, जो कि माइनिंग सरदार के पद पे रहते हुए गेन किया हुआ होना चाहिए। इसलिए इस बात को सिद्ध करता है खुद डीजीएमएस का फॉर्म फिलअप का वो पूरा फॉर्म। अगर आप डीजीएमएस के वेबसाइट के थ्रू आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो यहाँ भले ही मिसलीड कर रहा हो डीजीएमएस, लेकिन अगर आप आगे जाते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे उसका मेन्यू खुलता है, और वहाँ पर अगर आप डाल के देखते हैं सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट के लिए जो आप यहाँ पे एक्सपीरियंस डाल रहे हैं, वहाँ पर अगर आप सरदार के रूप में अगर 3 साल से कम डालते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने डाला है 2 साल 10 महीने 2 दिन, 2 साल 10 महीने मैंने यहाँ पे डाला है। और एज अ ट्रेनी जनरल माइनिंग और ट्रेनी में मैंने डाला है 1 साल 6 महीना। तो टोटल मिला के कितने हो गए? 3 साल और यहाँ पे 16 महीने। 16 महीने के मतलब हो गया ये 4 साल हो गया और 4 मंथ हो गया, ठीक है। 4 साल 4 महीने होने के बावजूद भी अगर ऐसा आप करते हैं, यानी 3 साल नहीं रख रहे हैं एज अ सरदार, तो देखिए यहाँ पे क्या आता है मैसेज। यहाँ पे आपको मैसेज यहाँ पे दिखाया जाएगा कि इनएडिक्वेट टोटल स्टैच्यूरी एक्सपीरियंस, यानी यहाँ पे वेबसाइट भी आपको यहाँ पे बताया जा रहा है आपके थ्रू कि जो आपको एक्सपीरियंस चाहिए एज अ सरदार वो कम से कम 3 साल का चाहिए एज अ माइनिंग सरदार, प्लस 1 साल का आप कोई भी कैपेसिटी में ले सकते हैं, चाहे जनरल माइनिंग या ट्रेनिंग हो, लेकिन वो डिप्लोमा पास आउट के बाद का होना चाहिए। डिप्लोमा पास आउट में टोटल 4 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। उस 4 साल में 1 साल आप पीडीपीटी को मिला सकते हैं, पर 3 साल का एक्सपीरियंस एज अ माइनिंग सरदार ही होना चाहिए, नहीं तो आप ये फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। इन केस अगर आप इसमें गड़बड़ करते हैं, आपने पीडीपीटी में 1.5 साल का एक्सपीरियंस किया है और आपके सरदार के पास सिर्फ सरदार के रूप में आपके पास 2 साल या कुछ महीनों का एक्सपीरियंस है, और वहाँ पे अगर आप जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत भरते हैं यहाँ पे, यानी यहाँ पे आप 3 साल करते हैं, भले ही आपके जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में 3 साल नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर आप भर दे रहे हैं तो फिर यहाँ पे आपके खिलाफ डिपार्ट भी डीजीएमएस कर सकता है, क्योंकि यहाँ से आप खुद यहाँ कंफर्म कर रहे हैं कि जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप अपलोड कर रहे हैं वो वैलिड फॉर्मेट में हो, और जो स्टैच्यूरी एक्सपीरियंस जो सबमिट कर रहे हैं वही कैपेसिटी का हो और वही पर्सन कर रहा हो जो यहाँ पे मेंशन है। यानी जो जिस यहाँ पे अगर आप बोल दिए कि 3 साल का यहाँ पे स्टैच्यूरी एक्सपीरियंस मेरा यहाँ से इतना दिन तक है, और इनकेस वो सर्टिफिकेट जमा करते हैं और आप एग्ज़ाम भी पास करते हैं, तो डीजीएमएस चाहे तो आपको डिबार्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन सबमिट करके आपने इस फॉर्म को फिलअप किया है और एग्ज़ाम में अपीयर हुआ है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। कंक्लूजन क्या है इसके वीडियो का? ये देखिए, एक तरह से चेतावनी है आप लोगों को कि फॉर्म बिल्कुल मत भरिए अगर आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, और इन 4 साल के एक्सपीरियंस में अगर आपके पास ऐसा सरदार 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर ये फॉर्म मत भरिए, नहीं तो फिर इसके बैड कंसिक्वेंस के लिए आप तैयार रहिए। मे बी डीजीएमएस आपको डिबार्ड का नोटिस भेज सकती है। तो यहाँ पे अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा, सबको अवेयर करना चाहूँगा कि अगर आपके पास 3 साल का सरदार का एक्सपीरियंस है प्लस 1 साल का पीडीपीटी है, तब तो यह फॉर्म आप आराम से भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके पास 1.5 साल का पीडीपीटी है, 2.5 साल का आपके पास सरदार का सर्टिफिकेट है एज अ सरदार, तो फिर आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बेटर यही रहेगा कि आप नेक्स्ट जब भी एग्जामिनेशन होगा डीजीएमएस का, उसके लिए वेट करें, ना कि रिस्क लेकर इस एग्ज़ाम को अपीयर होने का सोचें। तो ये एक तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो था जो आई होप आपको लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्कुलेट कीजिए, ताकि अवेयरनेस फैले सभी लोगों को और कोई भी गलती से भी डिबार्ड ना हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जस्ट सर्च कीजिए टेलीग्राम पे माइंड टेक्निकल, हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और ऐसे वीडियो में। टिल देन एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।